हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा में। आज हम इस वीडियो में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। वेलकम टू बैक एनएम शिक्षा। यह है आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक होने वाला है आपका। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड चंबोली जिला के रेनी नामक गांव के स्थानीय लोगों द्वारा, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के द्वारा वनों की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन, विशेषकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 के दशक में किए गए आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये चिपको आंदोलन था, ये एक पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए किया गया एक आंदोलन था। चिपको आंदोलन 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल द्वारा चंबोली जिला के रेनी नामक गांव में इसकी शुरुआत हुई। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। आपको जैसे कि चिपकने से ही पता चल रहा है, जैसे इस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन, यानी कि चिपक जाना किसी चीज़ से। तो सेम यही हुआ, इसमें लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ों से चिपक गए, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह एक आलिंगन दरअसल प्राकृतिक और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना। इसे चिपको की संज्ञा दी गई। ठीक है बच्चों, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को भी देखा जाता है। यानी कि ये एक पर्यावरणीय आंदोलन तो था, पर इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं एक आर्थिक पृष्ठभूमि को भी देखा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी की ओर से की गई थी और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका आगे जाके नेतृत्व किया। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र और गोरा देवी को हम चिपको विमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक गए थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के रेनी नामक गांव में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ था। यानी कि जो ये विवाद था, वहाँ के स्थानीय लोग और जो वहाँ के ठेकेदार थे उनके बीच हुआ था ये, जो कि आगे जाके विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उन्हें दिया गया था। वनों की कटाई हेतु आए लोगों को वृक्ष काटने से रोकने के लिए वहाँ के ग्रामीण लोग, विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों, अगर हम इस आंदोलन में देखें कि मेन रोल किसका था, तो वो महिलाएं और बच्चों का था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। महिलाओं तथा बच्चों ने वृक्षों को घेर लिया था। इस प्रकार से उस वक्त वृक्षों को काटने से रोका गया। यानी कि जब वो पेड़ों से चिपक गए तो फिर जो वहाँ के ठेकेदार थे, जो वो पेड़ काटने आए थे, तो उन्होंने देखा कि अब ये लोग पेड़ों से चिपक गया, तो अब उनसे हम कैसे काटें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पेड़ों से चिपक कर किया गया वन संरक्षण। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच हुआ था, जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं। क्योंकि गांव के समीप के वृक्षों को अंधाधुंध कटाई होने के कारण जो वहाँ के स्थानीय लोग थे बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पेड़ों से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। उन्होंने वन की सुरक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों ने उनको घेर लिया, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये पेड़ आपको काटने नहीं देंगे। महिलाओं ने ये भी कहा कि ये हमारा मायका है और हम आपको अपने मायके को अपने से दूर नहीं करने देंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था, यानी कि अगर कोई भी आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसकी मांगे होती है और आगे जाके उसका प्रभाव भी देखा जाता है। तो सेम ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य थे वो हम पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रहे वृक्षों को काटने से रोकना था। यानी कि कहीं ना कहीं जो
लोग थे वो डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट रहे थे, और जो ये स्थानीय लोग थे उनकी रोजी रोटी इन पेड़ों से चलती थी। तो ये कहीं ना कहीं वो एक रोल बन गया था कि डेवलपमेंट के चक्कर में वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो लोग थे, वो नुकसान पहुँचा रहे थे। इस आंदोलन का उद्देश्य प्राकृतिक संतुलन को बचाए रखने का भी था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक फायदे के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाना था। प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण के कार्यों को गति देना था। इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से वो चिपक गई। इस आंदोलन में पूरे विश्व का सिखाया कि मतलब इस जो ये आंदोलन था उसने पूरे विश्व को सिखाया कि वनों की कटाई से केवल वनों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, जल स्रोत भी प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं हमारी प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन की जो मांगे थी वो क्या थी। चिपको आंदोलन की मांगे आरंभ में आर्थिक थी, जैसे वनों और वनवासियों के शोषण करने वाली दोहन की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वन श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना। ठीक है, नया वन बंदोबस्त, स्थानीय छोटे उद्योगों के लिए दिया यदि कीमत पर कच्चे माल की आपूर्ति। धीरे धीरे चिपको आंदोलन एक आर्थिक आंदोलन में तब्दील हो गया तथा वहाँ के जो स्थानीय लोग प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए जागरूक होने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ के पेड़ों को बचाने का मुख्य उद्देश्य उन पेड़ों से मिलने वाली उनकी रोजी रोटी को सुरक्षित रखना था। चिपको आंदोलन का प्रभाव। चिपको आंदोलन के जो प्रभाव था, मुख्य प्रभाव यह देखा गया कि 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक में हिमालय क्षेत्रों के वनों को काटने पर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर बाद में यह आंदोलन पूर्व बिहार, पश्चिम राजस्थान और उत्तर हिमालय, दक्षिण कर्नाटका तक फैल गया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे इंडिया में, अपने पूरे भारत में फैलने लगा। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, मेन अगर कोई रोल था तो वो महिलाओं का था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो महिलाओं की भूमिका है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। चिपको आंदोलन को प्राय एक महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकर्ताओं में महिलाएं थी तथा साथ ही यह आंदोलन नारीवादी गुणों पर आधारित था। 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार जो रेनी नामक गांव है को काटने आए, तो उस समय पुरुष जो थे वो अपने अपने काम पर गए हुए थे, तो वो घर में नहीं थे। फिर क्या हुआ कि गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लेकर आए जो ठेकेदार पेड़ों को काटने आए थे, ठीक है, उनको यह कहकर जंगल से भगा दिया कि यह जंगल हमारा मायका है और हम इसे कटने नहीं देंगे। मायका महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय स्थान होता है, सुखद स्थान होता है। जब भी कोई महिला होती है, उस पर संकट आता है, तो कहीं ना कहीं उसके मायके वाले उसके लिए खड़े रहते हैं। तो इस वजह से, और अपना जो कि एक प्यार होता है, इस वजह से जो स्त्रियाँ होती है अपने मायके से जुड़ी रहती है और जुड़ाव महसूस करती है। ठीक है, वास्तव में पहाड़ी महिलाओं और जंगलों का अटूट संबंध है। पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी के बैठकर चले जाने से रोजगार के लिए पुरुषों के पलायन के फलस्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर ही पड़ता था। पशुओं के लिए घास, चारा, रसोई के लिए धन और पानी का प्रबंध करना खेती के अलावा उनका मुख्य कार्य था। इनका वनों से सीधा संबंध था। वन की व्यापारिक दोनों की नीति ने, यानी कि जो उसकी दोहरी नीति थी, घास चराने वाली चौड़ी पत्तियों को मतलब पेड़ों को समाप्त कर दिया। इतने सुंदर वहाँ के जो पेड़ थे उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया तथा धरती को सूखा बना देने वाले पेड़ों का विस्तार कर दिया। और मोटर सड़कों के विस्तार से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण रसोई के लिए ईंधन का अभाव होता था। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं ये लकड़ियाँ उनकी रोजी रोटी थी, उनके डेली रूटीन के एक पार्ट थी। ठीक है, उनका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, जो कि वो ठेकेदार उनसे उनका महत्वपूर्ण हिस्सा छीन रहे थे। इन सब का भार महिलाओं पर पड़ता था, तो पेड़ों का महत्व महिलाओं से अच्छा कौन समझ सकता था।
ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं में वनों के प्रबंधन में अपनी भागीदारी की मांग भी की। उन्होंने कहा कि वनों की सुरक्षा के लिए हम भी अपना कदम बढ़ाएंगे और हमें भी अपनी भागीदारी चाहिए इसमें कि हम जो पेड़ों की रक्षा कर सके। उनका तर्क था कि वह औरत ही है जो ईंधन, चारे, पानी आदि को इकट्ठा करती है। उसके लिए जंगल का प्रश्न उसकी जीवन मृत्यु का प्रश्न था। वो बहुत ज़्यादा अटैच थे अपने वहाँ के आसपास के पेड़ों से, ठीक है, इसलिए ये आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा पे और बहुत विशाल बन गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ आवाज़ उठाने में महिलाएं कितनी सक्रिय रही है। चिपको आंदोलन ने उन पहाड़ी महिलाओं को जो हमेशा घर की चार दीवारी में रहती थी, है ना, ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को यही कहा जाता है कि तुम चार दीवारियों में ही रहो, तुम्हारा बाहर जाके काम करना सही नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। ये सब जो महिलाएं चार दीवारी में ही रहती थी, इस आंदोलन में महिलाओं को बाहर निकलने का मौका मिला, ठीक है, और अपनी अभिव्यक्ति को व्यतीत करने का उन्हें मौका दिया गया। इसमें यह भी बताया कि किस प्रकार महिलाएं पेड़ पौधों से संबंध रखती है। अंत चिपको पर्यावरणीय आंदोलन ही नहीं था, बल्कि पहाड़ी महिलाओं के दुख, दर्द और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी आंदोलन था। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।